ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन कुतस्म प्रतिष्ठिता अधिष्ठिता केन सुखेत्तरेषु भर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थां कालस्वभाव नियतिरेतृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चन्द्रा संयोगे संलग्नात् आत्मप्यने सुख दुःख हेतुः ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवाप्त शक्तिर्निगुण निगुणां यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि नितिष्ठते का तमेकनेकं त्रिवृतं शान्तं सदा धारं विंशति प्रत्यरागि अष्टकैसरविश्वरूपैकमासं त्रिमार्गभेदं तेनिमित्तैकमोहं पञ्चश्रोतुम्बं पञ्चयोनिग्रवक्तां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलां पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौकवेगां पञ्चावर्तां पञ्चपर्वामधीमः सर्वाजीवे सर्वसस्ते बृहन्ते अस्मिन् हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा त्रेणामृतत्वमेति उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं तु प्रसु प्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्तः संयुक्तमेतच्छरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता बध्यते भोक्तृभोगात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै मुक्ति भोगार्थयुक्ता ज्ञाद्योद्वावदावीशनि सावदा हेका भोक्तृभोगार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् अध्याय पूरा करो अजून आणि एवढा मंत्र क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हराक्षरात्मानावीशते देव एकः तस्यापि विधानात् योजनात् तत्त्वभावात् विश्वशान्ते विश्व भूयशान्ते विश्वमाया निवृत्तिः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षणे क्लेशै जन्म मृत्युप्रहाणि तस्या विधानात् तृतीयाद्देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्युपहानि तस्य विज्ञानात् तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामः एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् बह्निर्यथायो निगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाश स भूय एवं ननयो निगृहस्तद्गो वयं वै प्रणवेन देहे स्वदेहं मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मग्नाभ्यासात् पापं दहति पण्डितः तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पी आपः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्नि एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्तेनैनं तपसा यो निपश्यति सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषदपरम् जैसे लोभ दिलाई दिलाई जो है समझ लो मैले जो है संस्कार दिए है अब ये लय सोचा ऊपर उपनिषद याद था तो भलाई तो इसको ही बात है नहीं कि मेरे बात है अब उसको जो वो मंत्र के द्वारा अरुलाई बुझाउन सक्छ आफू पहिले बुझ्ने अरूलाई बुझाउने अरे तिम्रो मनुष्य जीवन उपनिषद अर्थ ही बुझ्नको लागि हो उपनिषद अर्थ के हो त्यसैको नाम वेदान्त हो वेदांत अर्थ के हो भने त्यसैको नाम हो तत्त्वमसि हो वेदांत के हो तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म समझ में आयो तो ब्रह्म को बोध गया बोल भाई बोधे होगा बोल भाई बोधे ब्रह्म को बोल भाई बोधे होगा
यो अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति अन्यत् शृणोति अन्यत् वदति स अल्पम स मर्त्यम स दुःखम यत् नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति नान्यत् वदति स भूमा यो वै भूमा तत्सुखम नान्यत् सुखमस्ति भूमैव सर्वम है वही भूमा जो भूमा को अनुभव भय चुके उनका जो भूमा को अनुभव भय चुके उनका तो भूमा के हो सब तो भूमा के हो सब तो भूमा के हो तत् तत्वन्नु सवन्नु भूमा वन्नु समझ आया तो परमात्मा को नाम है सर्वनाम स के हो सर्वनाम ता के हो सर्वनाम इस प्रकार स अधस्तात् स उपरिष्टात् स पुरस्तात् स पश्चात् स उत्तरतः स दक्षिणतः स एवेदं सर्वम् यो उपनिषद ज्ञान त्यो साथ त्यो सा फिर क्यों हाँ त्यो सा अथ आत्मा आत्मा अधस्तात् देख लो त्यही स्वतः आत्मा भयो नि त्यही ईश्वरमा भयो नि आत्मा भनेको अर्थ म आत्मा भनेको अर्थ म देखो अब त्यसलाई के भएन यो सही आत्मा आत्मा दस्तात् आत्मा परिष्टात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा पश्चात् आत्मा उत्तरतः आत्मा दक्षिणतः आत्मवेदम सर्वम भया भया यह उपनिषद ज्ञान हो है और तो आत्मा फिर जो आत्मा क्यों एक है और अर्थात अहंकारादेश अहम त भनेको त मैले अहम हो भन्ने अब घर भनेको तो संकेत करिए ले ली चीज चोर ले दुईटा मात्र भन्दा तो पनि एक नंबर को चीज चोर और तो पनि चीज चोर आत्मा भन्दा म हुन्छ म भनेको चीज चोर को हुन्छ थाहा छ नहीं चीज चोर को हुन्छ थाहा छ अहम मैले अघि भनेको चीज चोर को हुन्छ थाहा छ थाहा छैन कतै बिचारा नारायण तो सोझो उसी तो सोच ले के हुन्छ चीज चोर दुईटा दृष्टिमा अर्कै हुन्छ हाँ? नहीं अब हो नहीं चिच्चोर भनेको यस्तो हुन्छ चिच्चोर भनेको ये चिच्चोर चोर नसिकाउने यो हो यिनीहरू हो नि चिच्चोर का जो मास्टर हो नि चिच्चोर का मास्टर हो नि चित भनेकै चोर हो के तपाईँ देखो चिच्चोर भनेको भने जो है समझ लो दुईटा साथी छन् विद्यार्थी छन् अच्छा एउटा जो है शास्त्रीमा छ ब्याचलरमा छ है अर्को के छ एसएलसीमा छ मध्यमामा छ हाँ अब तो जब अब जो है वहाँ परीक्षा आइराखेको छ परीक्षामा क्वेसन आएको छ प्रश्न व्याकरणको प्रश्न होला कोही अङ्ग्रेजीको प्रश्न होला के प्रश्न आएको छ क्वेसन है
जो है समझ लो। अब फेरि एउटाले भन्यो यो क्वेसनको यो उत्तर हो, उसले यो होइन, यो हो क्वेसन। अब उसले सिकायो, अपने साथीलाई सिकायो, समझ में आयो? और साथीलाई सिकायो। अब यो भयो चिच्चो। अब साथीलाई उसले आएन, उसले भन्यो अब सिकाइदिएन मलाई, सिकाइदिएन, उसलाई आउँदैन, सिकाइदिएन मलाई, लुकेर। अब फेरि जो उसले उसलाई सिकाउँछ, हैं? त्यो पनि छिटै चोर हो। यसो हुनाले हाम्रा गुरुहरू हाम्रो विद्यापीठमा जो कोही जो है परीक्षाको दृष्टिले आश्रममा बस्छ पढ्नलाई, त्यसलाई कतै राख्दैन। थाहा लाग्यो कि यो परीक्षा दिनेवाला हो, लेकिन यसलाई तिमी जाऊ, तिम्रो काम छैन। त्यसैलाई राख्दै नराख। अहिले त राख्न लाग्यो होला नि कुन्नी, भन्न सक्दिनँ। लगभग भयो मलाई जो छोडेको 30-40 वर्ष भइसक्यो, 40-50 वर्ष भइसक्यो त्यो विद्यालय छोडेको मैले। त्यो विद्यालयको हो। ए 10वटा महापुरुष छन्, त्यसमा एक महापुरुष छन् मलाई पढाउनेवाला। त्यो आश्रमको नाम हो कैलाश आश्रम। मेरे गुरुजी पनि त्यहीँ पढेका, मेरे बड़े परम गुरु पनि त्यहीँ पढेका, महेशानंद त्यहीँ पढेका। महेशानंद के गुरु तिमीलाई थाहा छ को? थाहा छैन? नरसिंहगिरीजी महाराज। काशिकानंद चिन्यौ कसलाई भन्छन्? 12 दर्शनाचार्य मुंबईमा थिए, उनको नाम काशिकानंद। ये सब का सब ब्रह्म जो विद्या जो आश्रम को नाम हो ब्रह्म विद्यापीठ। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम ऋषिकेश, त्यो विद्यालयमा हामी पढ्यौँ। त्यहाँ परीक्षार्थी विद्यार्थीलाई बस्न नदिए। तिम्रा विष्णु तीर्थ पनि त्यहीँबाट पढेका, बुझ्यौ? मेरो अगाडि त बच्चा हुन्थ्यो मेरो देव विष्णु तीर्थ। न परीक्षा होइन, यो बस जो समझ लो। अहिले मैले भने नि उसलाई जो है समझ लो स्वतः को पहला अध्याय सुना। अब उसले सुनाइ पुरा। अब उसलाई तात्पर्य ज्ञान छ कि छैन को जान। अरे म कहिले तात्पर्य सोधिदिन्छु त, अब सोधिदिन्छु म। के गरे ऋषिहरूले? ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म। यो संसार कहिले, ये मेरे ख्याल में काफले जी ले पनि याद गरे हो क्या? स्वतः पूरा याद गर्नु भएको होइन है तपाईँले? पूरा याद छ त अहिले? भुल्नुभयो? ब्रह्मवादिनो वदन्ति, त्यहाँ भने विचार गरे। ओ ब्रह्मवादी हो, यहाँ ब्रह्मवादी को अर्थ हो वेदवेत्ता, वेद मंत्र द्रष्टा ऋषिहरू आपसमा बसेर विचार गर्दैछन्। ओ ब्रह्मवादी हो, किन कारण ब्रह्म, यो जगतको कारण को हो? उतासमा जाता हामी कसबाट जन्मे, किन जन्मे, किन जीवामा हामीलाई जिन्दै को राख्दैछ, हामीलाई कसले पालेको छ, किन सुखाचारी सुवर्तामा है,
हमरो सुख और दुख को व्यवस्था करने वाला को हो, यसरी विचार गर्छन् आपसमा। महात्माहरू, ऋषिहरू, आजका जो है बहुला महात्माहरू एक दूसरे को जो है ठुला पर्थेर एक दूसरे से विचारदै गर्दैन। के कारणले? अहंकारको कारणले। कसले विचार गर्न दिएन? अहंकारले। ये देखो यहाँ जो है आउँदैन नि, यहाँ कस्तो गर्ने? किन आउँदैन? कसले आउन दिएन? त्यही अहंकार, त्यही पाप। अब त्यही अहंकारलाई आफूलाई ठानेको हो त्यो आफू ब्रह्म। एक मूर्खताले जो आफूलाई मान्छे जीवको परिच्छिन्न मानेको छ ब्रह्म अपरिच्छिन्न, छ ब्रह्म अजन्म, छ ब्रह्म परिपूर्ण। लेकिन भ्रान्तिले आफूलाई के माने? के कारणले भनेको? अब यसको जो है सब त्यो प्रश्न जानकारी ये किन पर्ने हो? जानकारीको लागि। जानेर के गर्ने हो? अरे जानेर हुने हो। म जो छ, म कस्तो छ, म कति छ, म कहाँ छ? ओइ, अब पाठ गर्दा गर्दै जो है पाठ गर्दा कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ? हालाकि पाठ याद छ। अब पाठ गरेको छ, अब कता गयो गयो के सोचेको छ? कुछ के रिल बनाउने सोचेको छ कि फोटो बनाउने सोचेको? पाठ गर्दा गर्दै सोचेको छ। त्यसरी मन नचलाऊ। यो मन अविद्याको रूप हो, तिम्रो रूप होइन। ये तिमीले पढेनौ? देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादय, ये पढेका होइनौ? भयो? अब तो सब अनात्मा भयो नि, मोह भएन नि। मोह भनेको आत्मा, ये सब का सब तो अनात्मा भयो। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, हमादय। और इनमें के छ ये सर्वे विकारा, ये सब का सब विकारी विषय है। और सुखादया भनेपछि सुख दुख देने वाला। कहाँसम्म त? व्योमादि भूतानी, व्योमादि भनेपछि अखिलम च विश्वम अव्यक्त पर्यंत। अव्यक्त के हो? तुम्हारे कारण से नहीं। अव्यक्त के हो? यही संसार को बीज रूप अवस्था हो जो कारण से नहीं। मैं सबलित ब्रह्म तो अव्यक्त हो। अव्यक्त पर्यंत इदम अनात्मा पढ़े आयो। अब ये सब जो है अव्यक्त पर्यंत देह इंद्रिय प्राण मन आदि सबका सब अनात्मा रचन। और म कसको पछि लाग्यो? बोलो बोलो कसको पछि लाग्यो? बोलो तिम्रो मन कसमा लाग्यो? के हुन खोजेको छ तिम्रो बुद्धिले? ये तो सब अनात्मा भयो। भयो कि भएन? अब फेरि के पाउने हो मैले? कसले पाउने हो? आँखाले पाउने, कानले पाउने, भडीले पाउने, जिउराले पाउने, कान नाकले पाउने, हातले पाउने, केले पाउने? के पाउने? अब के पाएर म के हुने हो? म के ठानेका छौ आफूलाई? के मानेका छौ आफूलाई? के जानेका छौ तिमीले?
जीवले आपનું સ્વરૂપ લઈ જાગે ઈશ્વર કેનું બનેગો એ देखो देश करे देखो ईश्वर जीव का शरीर बनेगा बात है इस तो ईश्वर जीव देखते अब जैसे ये घटाकाश है ये घटाकाश को भीतर के था ये मठाकाश है मठाकाश है ये घटाकाश और ये मठाकाश है उठे हो ना और ये घटाकाश है मठाकाश है जो महाकाश को एवढे रूप है ना जब तुम्हें चैतन्य जो है ते परब्रह्म परमात्मा चैतन्य रूप हो तो चैतन्य को जो खंडन हो गई ना तो अच्छेद्य छ अदाह्य छ अक्लेद्य छ नित्य छ शाश्वत छ कुटस्थ छ हाँ फिर तुम्हें दरिद्र इनके बनेगा दरिद्र मूर्ख फिर चाहने वाला किने बनेगा क्या चाहिए तुमलाई के होना खोजेगा अपने स्वरूप का विचार करो विचार है सर्वमूलम शोभानंद वस्तु सिद्ध विचार है न किंचित कर्म वस्तु को निर्णय वस्तु को प्राप्ति विचार ले हुन्छ अपने स्वरूप ले अक्कल के देखो है तुम्हारे स्वरूप उसे लोग याद करो लोग याद करो हाँ ये क्षति शृणुरीरम तद प्रज्ञानम जसले हेरे को छ तो आत्मा ब्रह्म परमात्मा जसले सुने को छ तो आत्मा ब्रह्म परमात्मा जसले सुने को छ तो आत्मा ब्रह्म परमात्मा जसले स्वाद ले को छ तो आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा जो बोल छ तो आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा समझ में आया ये क्षेत्र श्रोतीदम जिग्रहति व्याकरोति व्याकरोति अब ये केव ये लगे करता ये कह रहा था माइक स्वाद बस्वाद बिजानाति मीठो न मीठो जानता छ है ना अब ये तो वह श्रुति श्रुति बोल दे श्रुति वेद मंत्र बनूं हाँ याद छाती वाला श्रुति ये ना चुप रहा वो रहा कोशिश करे बुद्धि स्थिर कर तब बुद्धि स्थिर कर बुद्धिला नम्र बना येन रूपरसं गन्धं शब्दस्पर्शासमैथुना एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एतद्वैत है अब ये श्रुति हो ये श्रुति को अनुवाद जो है पंचदशी कार्य कार्यक्रम ये नहीं इच्छते समुदीदम जिग्र जिग्ध स्वाद व स्वाद में जाना थी सप्रज्ञानम
समझ में आया? ये देखो, ये चिट्ठो चोरी आने बनने को अर्थ इस प्रकार ने परमात्मा को रूप ये तो था औपाधिक अविद्या को कारण लेते ही चैतन्य परमात्मा जिह्वा को था, और माया को उपाधि लेते ही परमात्मा ईश्वर को। अविद्या को उपाधि लेते ही परमात्मा की भोक्ता भाव को था, माया लेते ही परमात्मा जो है समझ लो जो भोग्य भाव को था, जीव को भोग्य भाव परमात्मा जीव को भोग्य भाव परमात्मा जीव को भोग्य हो के हो भोग्य के हो भोग्य के हो भोग्य राम ऋषि का संवाद करो, राम ऋषि तो पूजा करो, न पूजी करने तेती का हम भाला न भाला करो, क्यों हो भोग्य बंदा करी नाम भोग्य क्यों नाम अर्थ अभोक्ता को प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा, लेकिन प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा तो है ही ना, लेकिन चिदाभास कैसे ले बने को ये देखो परमात्मा सच्चिदानंद तादात्म्यं नाम रूपयो गत्वा भोग्यतमापन्नो तद्विवेके तु नो भयम्। ये देखिए देखा जो परमात्मा परमात्मा कस्तो छ भने सच्चिदानंद छ, सत बनेको नित्य, चित बनेको ज्ञान, और आनंद सुख बनेको आनंद आनंद सुख ते तस्य भोग्य रूपत्व भोग्य रूपता आपत्ति कारणम आहा। अरे तो भोग्य ईश्वरला भोग्य रूपले कसरी बनायो इस कारण तादात्म्यम ईश्वर जो है तात्मा कहाँ भयो तादात्मा कहाँ भयो ईश्वर को तादात्मा तो कहाँ भयो जीरो ढोको अंतकरण में तो जीव को जो तादात्मा तो भयो ईश्वर परमात्मा को तादात्मा तो भयो नाम और रूप में। देखो बुझो अर्थ तात्पर्य कचहरी बुझने पड़ते शास्त्र को नाम रूपयो तादात्म्यम नाम रूपयो ईश्वर के वाय नाम रूप में तादात्म्य भयो भन्ने गर्छ यहाँ ओ जति छ यहाँ सर्वत्र ईश्वर व्याप्त हर कुरा छ, हर कुरा को नाम छ, हर कुरा छ, हर कुरा को रूप छ कि छैन हर कुरामा के छ भन्दाखेरि अस्ति भाति प्रिय इसमें कोई वस्तु छ जो अस्ति भाति प्रिय वाला छैन। इस कारणले यो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त छ। यसो हुनाले यो नाम रूप के भयो भने जीवको भोग्य भयो जानेन विवेक गरेन नाम रूपयो गत्वा भोग्यत्वम आपन्न देखिए
यो परमात्मा माया नाम रूपमा व्यक्त होना को कार्य। अब ये नाम रूप के माया के द्वारा कल्पित भएको, अज्ञान के द्वारा कल्पित भएको, त्यो अज्ञान के द्वारा नाम रूप कल्पित भयो, मायाले बनायो। कल्पित कहाँ बनायो? परमात्मामा। कसले बनायो? मायाले। के बनायो? नाम रूप बनायो। कसरी बनायो? इसरी बनायो जसरी जो है देखो, के हो? एक चित धातु, एक धातु, एक धातु के हो? सिद्ध धातु। सिद्ध धातु के होते हो? के होते हो सिद्ध धातु? सिद्ध धातु के होते हो? सिद्ध धातु। हाँ, सिद्ध छ भनेको त्यसलाई जो त्यसलाई कसैले बनाएको होइन, कोही कर्मले बनेको होइन, त्यो को उपासनाले बनेको होइन, त्यो सिद्ध छ, स्वतः सिद्ध छ। त्यो सिद्ध धातु छ। त्यो सिद्ध धातुको त्यो सिद्ध धातु हो सुन। बहुला त्यही त बुद्धि पुर्याउनु पर्छ त। अथै खाले झक्का चुकेर परे होइन, यहाँ दुनियाँभरका केराएर कुहिएर बसेको। जाऊ जाऊ जाऊ। सिद्ध धातु भनेको सुन। अच्छा, सुन कहिले पनि दृष्टिकोणमा आउँछ, धातु जो दृष्टिकोणमा आउँदैन। लेकिन दृष्टिकोणमा कहिले हुन्छ? या तो डल्लो बनेको होला सुनको, डल्लो बनायो होला, ईट बनायो होला, या तो तार बनायो होला। लो अरे जा जा, ए अर्को जरा खाना हुँदैन, अर्को त खानु भयो। लाज नभएको यहाँ विचार हामी गर्दैछौँ, यहाँ आत्मविचार हुँदैछ, फेरि बनी जाए अहङ्कार पोषणको चिन्ता। विचार कठै सिद्ध धातु थाहा लाग्यो? सुनको नाम सिद्ध धातु। त्यो सुन दृष्टिगोचर हुन्छ, इन्द्रियको विषय कहिले हुन्छ? त्यो सिद्ध धातु हुँदैन। त्यो कहिले हुन्छ? या तो पत्थर रूपमा आउँछ, या तो तार रूपमा आउँछ, या सिली रूपमा आउँछ। एक पत्ता रूपमा आयो भने तब यो सुनको पत्ता हो, यो सुनको सिली हो है। अब फेरि त्यसको अनेक रूप बन्छ। फेरि के बन्छ? त्यही सुनको झुम्री बन्छ, मारवाडी बन्छ, फुली बन्छ, बुलाकी बन्छ, करधनी बन्छ, बालो बन्छ, बाजुबन बन्छ, सिरपेज बन्छ, के भक्कै बन्छ। के भन्छ ठेगाना छैन। त्यस्तै मायाले म सच्चिदानन्द रूपलाई नाम रूप बनायो। त्यही नाम रूपको पछि म कहाँ त गरेको? नाम रूपको पछि त गरेको। ल अब चाहिँ अहिले पहिले पठायो भने जायो क्या चाहिँदैन। अब फेरि गएर बोलाउनु गयो। अब उसले के सोच्यो होली? उसले सोचियो होली बोलाउने, अब फेरि नलिने, पहिले हौकाउने भगाउने, अब फेरि बोलाउने।
फेरी बोला अरे फेरी नोली नहीं हाँ अच्छा मैं या तो नोली नहीं थे तो बोलो नहीं उड़े यहाँ बड़े जो है बड़े जा बने रे भागे कोई थियो तो मैंने कहा अर्थ देखो सो तुम्हें को बुद्धि मन के करते छ तिम्रो समय केमा बित्दैछ तिम्रो आयु केमा जाँदैछ तिम्रो धन सम्पत्ति केमा खर्च हुँदैछ सोचो भोग्यतम विचार भोक्तृत्व अभावे कारणम आहा अब तब जो है फेरि जो है गिबे गर्यो के गर्यो स्थूल शरीरमा रहन्छु सूक्ष्म शरीर पनि म रहन्छु कारण शरीर पनि म रहन्छु अब भनेपछि तो म तो अशरीर छु हाँ? क्या रहा था स्थूल इधर त्रय जगत जगत भ्याम विवेकी भेद ज्ञाने जाति सति नोभयम भोक्तृत्वम भोग्यत्वरूपम फेरि तो परमात्मा न भोक्ता रूपमा रहन्छ न भोग्य रूपमा रहन्छ के रह्यो बाधे स्वात्मैव शिष्यति सदा विचार्यते स्मात् जगज्जीव परात्मन अब यहाँ जगत बाधे जीव बाधे बने छ तिमीहरू त जीवलाई रक्षा गरिदिएको कोसिस गर्दैछौ त हाँ तिमीहरू के गर्दैछौ तिमीहरू त त्यही जीवलाई जसलाई यहाँ बाध गर्नको निर्देश गरेको छ त्यो तिम्रो स्वरूप होइन हाँ